इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हैं और मेरठ ज़िले की ये मवाना तहसील है और तहसील का भैंसा गांव है। इसका नाम भीष्म नगर भी है और ये जाट बाहुल्य गांव है। और इसमें हम किसानों की राय जानेंगे कि आखिरकार 3 बिल वापस होने के बाद भी राकेश टिकैत अपनी अब एक अलग मांग पे अड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अब एमएसपी की गारंटी चाहिए। तो एमएसपी पे किसान क्या सोचते हैं, किसानों से जानते हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम जयविंदर सिंह है, गांव भैंसा, जिला मेरठ, तहसील मवाना। जाट है सर आप? हम जाट हैं। और एमएसपी जो हमारे टिकैत साहब मांग रहे, उससे तो हमारे का गन्ने का भाव 280 रुपए रह जाएगा। अब 350 में तो जा रहा। बहुत बढ़िया काम करा इस सरकार ने। 1000 रुपए बोरी मिल वालों को जी, हर बोरी पे पैसे दिए सभी मिल वालों को जब गन्ने का पेमेंट हुआ। पहले किसी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा। जब जाके किसानों का पेमेंट हुआ तो एमएसपी से तो हमारे गन्ने का रेट घट जाएगा जी। एमएसपी तो होनी नहीं चाहिए, यो ही ठीक है। यानी 280 में गन्ना बिकेगा, अब 350 में बिक रहा। हमारी फैक्ट्री ने दूसरी बार नया पेमेंट कर दिया इस सीजन का भी जी। एक बार पहले दे दिया और एक कल दे दिया। 19 नवंबर तक का पेमेंट भेज दिया मवाना शुगर मिल ने। अच्छा, जो पहले की सरकार थी उसमें पेमेंट की क्या स्थिति थी? पहले की पेमेंट की स्थिति ये थी, अखिलेश की सरकार में 2 किस्तों में पेमेंट होता था जी। आधा एक बार, आधा एक बार। और हमारे यहाँ सोसाइटी में गन्ना धरना दे रहे थे किसान, उन्हें ले गए लखनऊ, जने क्या कान में क्या, वापिस धरने पाए नहीं और गन्ने का पैसा मिला नहीं। अच्छा। बहुत पैसा बकाया पड़ा था, इस सरकार ने वो सब पैसा दिलवाया। और गन्ने का रेट तो जब चीनी मंदी थी तो फिर भी भतेरा बढ़ाया 25 रुपए। फिर भी हम सरकार से उम्मीद करते हैं कुछ और भी बढ़ाएगी। मिलजुल के चलेंगे तो सब फायदा हो जाएगा। जब हम लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा जी। अच्छा, अब जैसे राकेश टिकैत महाराष्ट्र में जाके महाराष्ट्र के किसानों से ये कह रहे हैं कि अब हमें एमएसपी के लिए आप भी दिल्ली आइए, आप इस बात से उनके महाराष्ट्र जाने से क्या समझते हैं? जी, वो तो गड़बड़ा रहा किसानों को। असली किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसान को। और हर किसान जुड़ा हुआ है इस सरकार से। और जाट 60% मेरे से लिखवा लो, अगर 59 भी रह जा। इसका पहले भी इतना ही था, आज भी इतना ही है। और ये कभी नहीं रुके, इससे परसेंटेज बढ़ेगा। आज मैं मवाना शुगर मिल में गन्ना डालने गया था, वहाँ 100-125 किसान बैठे थे। मैंने यही बात रखी, उन सब ने कहा अगर एमएसपी इन्होंने लिखित गारंटी दे दी तो हमारा तो 280 में गन्ना बिकेगा। मतलब मिल में डालने वाले गन्नों जो किसान बैठे थे, चर्चा थी, 200 के करीब किसान बैठे थे, हमारे आपस में चर्चा कर रहे थे। अगियो एमएसपी पे जो गारंटी मांग रहा, ये तो मुंजी वालों को 71 मांग रहा। इस गन्ने में तो हम मर जाएंगे, 280 का ही भाव रह जाएगा। तो एमएसपी तो जैसी चलती ऐसी चलती रहे बस। अच्छा, जैसे कह रहे हैं राकेश टिकैत के खाद बीज के रेट बढ़ा दिए सरकार ने, मतलब डाई के और खाद के, ऐसा भी कुछ है? ये 850 रुपए की एक आदमी को वैक्सीन लग रही फ्री। हमारे हिंदुस्तान में, बाहर किसी देश में फ्री लग रही हो तो बताओ। कोरोना काल में महंगाई तो ऑटोमेटिक आ गई, इसमें कोई नुकसान नहीं। अब धीरे धीरे पटरी पे लाइन पे आ जाएंगे सब, तो महंगाई भी घट जाएगी। ताऊ जी, आप बताइए, ये अंकल जी बता रहे हैं कि मतलब 60% जाट भाजपा के साथ है, तो 70% जयंत के साथ क्यों नहीं है? जयंत के साथ क्यों नहीं है? उसकी ताकत नहीं है बिल्कुल भी। जयंत ने गलत गठबंधन कर लिया। अखिलेश से गठबंधन कराया उसने, अखिलेश ने। वो अखिलेश के साथ में जयंत ने, तो इस वजह से उसकी साथ नहीं है। जयंत पसंद नहीं, इस वजह से ना अखिलेश की पसंद। और वो तो कह रहे हैं कि पश्चिमी यूपी में जो भी जाट वोट बैंक है, सहारनपुर, बागपत, मेरठ, जो जहाँ का भी वोट है, वो सब अब जयंत की झोली में डलने वाला है। नहीं डलने का नहीं डलेगा। जो गिने चुने लोग पहले भी थे वही आज रहेंगे। हमारे गांव से 36 वोट मिली थी पहले रालोद को, 36 वोट मात्र। 36 वोट मिली थी मात्र, बाकी सारी भाजपा की थी। आज भी वे उसी तरह है, क्योंकि उसी तरह है। इसमें सुरक्षा बहुत है भाजपा में। हाँ, इसमें सुरक्षा, एक भी राजनी नहीं हुई आज तक, एक भी ट्रैक्टर नहीं छीना, एक भी झोटा बुग्गी नहीं छीनी। हमारा आदमी रात को 12 बजे कहीं भी जा सकता है, सुरक्षित है। और सुरक्षा इसी सरकार में मिली, किसी में आज तक नहीं मिली। अच्छा, रालोद मतलब जयंत चौधरी ये भी कहते हैं कि जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवाया था वो भाजपा ने करवाया था। भाजपा ने नहीं करवाया बिल्कुल भी, हम ना वो उसने नहीं करवाया। वो तो नगर दंगे में हम और थे, वो करवाने वाले और थे, ये नहीं थे। मतलब यो बीजेपी नहीं थी बिल्कुल भी, ना उसके नेता थे। ये तो और ना करवाया झगड़ा, उन्होंने कोई दंगा नहीं करवाया। हम अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लेके गए थे वहाँ स्कूल में, और जब वहाँ से आ रहे थे तो मीरापुर में हमारी ट्रॉली घेर ली गई थी।
अराजक तत्वों ने घेर ली थी। पीछे से नीली वर्दी फोर्स आई जब हम निकले, RAF, उससे हम लिकड़े और 2 आदमी हमसे अगली ट्रॉली में मार दिए गए थे। इतना बड़ा दंगा हुआ उससे। चाचा जी काम करके आ रहे हो? आज काम करके आ रहे। काम करके आ रहे हो। तो क्या लग रहा है माहौल इस बार? माहौल तो बीजेपी आनी पक्की श्योर। राकेश टिकैत ने तो झंडे गाड़ रखे हैं भाजपा नहीं आने की। अरे नहीं, वे तो ये तो राजनीति चला रही है अपनी। केवल ये सोच रहे कि मेरे भतीजे को और मेरे भांजे को टिकट मिल जा किसी तरह, बस यो है राजनीति इसकी, और कुछ नहीं है। ये तो जो इन्होंने मतलब बिल थे वे वापस ले लिए, तो फिर क्या दिक्कत है इन्हें? एमएसपी पे गारंटी का कानून मतलब एमएसपी पे गारंटी नहीं देगी सरकार, कोई सी भी आजीज है देगी नहीं गारंटी। क्यों गारंटी कैसे दे देगी? तुम ये बताओ, जो चीज एक अच्छी है वो तो क्वालिटी के आधार पे तो खरीदेगी, उसका अच्छा रेट होगा। जो क्वालिटी डाउन होगी उसका तो रेट डाउन ही होना। तो फिर राकेश टिकैत अब क्यों अड़े हुए हैं इस मामले? अजी मैंने बताया ना कि राजनीति चल रही है इस टाइम पे। राजनीति यही है कि एसपी से या RLD से इनको भाई भतीजे को या भांजे को किसी को इनको चाहिए टिकट विधायक के लिए, बस भाई यो है इनकी राजनीति, और कुछ नहीं है। जयंत चौधरी ने जैसे गठबंधन किया है अभी सपा के साथ, भाई ये भी अपनी राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होगा इन्हें, RLD वालों को भी। क्योंकि जब RLD को फायदा हुआ भाजपा से गठबंधन करने के बाद ही फायदा हुआ, नहीं तो इन्होंने इससे BSP से भी करा, कांग्रेस से भी करा, और तुम्हारा SP से भी हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। RLD को तो फायदा इससे हुआ भाजपा से जब इन्होंने गठबंधन करा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब हम पे अपना कलर भी है, अपने वाला रंग भी है। जयंत चौधरी का भी आ गया, ओम प्रकाश राजभर का भी आ गया। भाजपा के पास एक कलर है, हमारे पास कई सारे कलर हैं, तो हम मतलब सब जीत जाएंगे। देखो एक बात है, पहली बात तो यह है कि इनको वो मिलेगा ही नहीं बहुमत, सपा को। अगर किसी वजह से बहुमत मिल भी गया ना इनके, तो फिर मंत्रियों के पद पर वो होगी आपस में कि इसको उप मुख्यमंत्री बना दिया, मुझे भी बनाओ, ये एक दूसरे से भगेंगे। 10 मुख्यमंत्री बनाने के लिए कह तो रहे हैं। अजी 10 चाहे 11 भी बना दिए, 10 की जगह छोड़, इनकी सरकार तो चले ही नहीं। मुश्किल से अगर बहुमत मिल भी गया ना तो मुश्किल से 10 महीने चलेगी इनकी सरकार सपा की, जैसे 1 साल से पहले गिर जाएगी। जैसे जयंत चौधरी कह रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो भी जाट है वो उनका ठेकेदार बन रहे हैं, कह रहे हैं कि सब हम पे वोट आएगा। देखो आज भी जाटों की ये गारंटी ले रहे RLD भी और तुम्हारे राकेश टिकैत भी। मैं ये बता रहा हूँ 60%, वो 60 नहीं 40% जाट आज भी भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। 40% किसान नहीं जाट ही जुड़े हुए हैं। किसान तो है सभी, लेकिन 40% जाट आज भी भाजपा से जुड़े हुए हैं। लेकिन कई सारे मीडिया मतलब ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि जाट पलटेगा, जाट बाजी पलटेगा। नहीं ये तो नहीं समझो, जाट तो मतलब पलट तो सके, लेकिन 40% जाट इसमें भाजपा की साथी हैं आज भी अंदरूनी रूप से। अजी वहाँ कितने किसान हैं तुम ये बताओ, हैं कितने किसान? अगर सार को मतलब विधानसभा में बांट दिए जाना, मुश्किल से ऐसा आएंगे 10-10 हजार एक विधानसभा में, मुश्किल से आएंगे 10-10 हजार एक विधानसभा में, जितने भी सारे वहाँ इकट्ठे हैं। ये राकेश टिकैत कह रहे हैं कि खबरदार सरकार MSP पे कानून बना दो, वरना 26 जनवरी दूर नहीं है और 4 लाख ट्रैक्टर और 4 लाख किसान दिल्ली में ही है। अरे ये तो देखो बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं, तो बदतमीजी से बोल लेंगे। अब कोई भी प्रधानमंत्री है तो वो देश का प्रधानमंत्री, लेकिन उसको सत्ता भी हाथ में है, पावर भी। अगर वो पावर प्रधानमंत्री अपनी दिखा दे तो बताओ क्या करेंगे ये। लेकिन देखो कोई भी आदमी जो मान लिया सम्मानजनक पद पे है और वो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री, उसको सम्मानजनक तरीके से बोलना चाहिए, कोई भी हो चाहे उसमें। ये नहीं कि वो वही मोदी है, कोई भी हो सकता है उसमें, लेकिन सम्मानजनक तरीके से उसके साथ मतलब बोलचाल लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए किसी भी। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि मतलब राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 750 जो किसान मरे हैं उनका मुआवजा मिलना चाहिए, जब सरकार ने डंडा नहीं चलाया, लाठी नहीं चलाई, कुछ ऐसा कोई काम नहीं करा, तो किसान मरे कैसे? देखो एक बात है, 750 किसान बता रहे ये, अगर वे अपने घर पे भी होते किसान, अपने घर पे भी तो मर सके थे वे, बिल्कुल, या नहीं मरते? अगर वे अपने घर पे मरते तो सरकार से कैसे मुआवजा ले लेते ये? भाई कोई भी मान लिया जिसकी एज हो रही और उसका मरने का ऊपर से ऑर्डर आ गया, वो तो मरना है, चाहे वहाँ मरा चाहे अपने घर पे मरता, उसमें कोई नहीं मुआवजा देना चाहिए, सरकार को देना ही नहीं चाहिए। ये तो आज कोई दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी, फिर वहाँ मरेंगे, मरने तो वो अपनी उम्र में जा रहा, लेकिन उनको सरकार से फिर मुआवजा ले लो। अच्छा आप बताइए भाजपा कैसा काम कर रही है आपके अनुसार?
नहीं, भाजपा तो ठीक काम कर रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो इस बार किसकी सरकार? नहीं, भाजपा की सरकार है, इस बार भी बिल्कुल पक्की बात है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सपा कर देंगे बिल्कुल उत्तर प्रदेश से। अजी राकेश टिकैत मालिक थोड़ी है। राकेश टिकैत के कहने से सरकार बन रही है, गिर रही है क्या? ये तो कह रहे हैं। वो अपनी सोच है उनकी अपनी। हाँ। और क्या लगता है, जैसे जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया सपा के साथ, तो क्या लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल रहेगा? नहीं, सपा के साथ गठबंधन करके तो इसने अपनी भी सीट खत्म कर दी, जो आने वाली थी वो सीट भी खत्म है। जयंत चौधरी ने। हाँ। अगर मान लिया इसकी जो 2-4 सीट 10 सीट जो निकलनी थी, सपा के साथ गठबंधन करके, तो आजम खां देख लो आज कहाँ है, या गलत कह रहा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इन्होंने तो अपनी हालत अपने आप ही खराब कर दी। अगर सपा की साथ ना करके अकेले लड़ते तो इनका वजूद था। इन्होंने अपना वजूद अपना आप ही खत्म कर दिया। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपकी वजूद खत्म कर लिया सपा से? ऐसी क्या खराबी सपा के? सपा में खूबी क्या है बताओ, सपा में खूबी क्या है? अखिलेश तो खुद को विकास पुरुष बताते वो तो विकास पुरुष बताऊँ, उसमें 6 तो मुख्यमंत्री थे पहले सरकार में, अब की बार 10 को कह रहे हैं, तो वो सरकार चलने लायक है क्या? आप खुद ही सोचो। हाँ, घर में अगर एक मुखिया होगा तो घर चल जाएगा, और सारे मुखिया हो जाएंगे तो घर चल जाएगा क्या? बताओ, हर आदमी अपनी मर्जी चला होगा। एक ही से चलता है जो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और बात सुनो, सबसे बड़ी बात, लड़कियां सुरक्षित, किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं, हिंदू समाज सुरक्षित, और कोई झोटा नहीं खुला। पहले खुलते थे। और घर में से ले गए, रास्ते में से ले गए, ये लड़का खड़ा, इनकी झोटा बुग्गी बुग्गी वहीं पलटती, झोटे को ले गए। अत्याचार हो रहा था। और ट्रैक्टर छीन के कई अखिलेश की गवर्नमेंट में। अब ना कोई ट्रैक्टर छीना, ना कोई झोटा खुला, ना छीन के ले गए, ना कोई लूट हुई। मवाने से पैसे निकाल के हमारे गांव का कुम्हार का आ रहा था, उस बेचारे का गोली मार दिया और पैसे का थैला छीन के ले गए। ऐसी कोई वारदात अब इस गवर्नमेंट में नहीं हुई। तो हम जब सुरक्षित हैं, दूसरी बात, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। हमारे देश में हमारे द्वारा निर्मित गोले बारूद फैक्ट्रियां लग गई, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया। इतना बड़ा काम सड़कों पर हुआ, किसी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। हमें ही कर रहे हैं तो अब वे तो ऐसा है, जब वे उसमें लग रहे हैं तो वे तो अपनी तरफ की कहेंगे। ये 10-20 आदमियों का ग्रुप है, जो वो एक हुलसार आदमी और कुछ नहीं है। और यो भी क्या है, ये सरदारों की गैर लग रही है, खालिस्तान की मांग कर रही है देश में, वो है और कुछ नहीं। ये सरदार खिलाफ हैं देश के, ये इन्हें तो अपना देश चाहिए, और ये इन्हें गैर लगा के हमारे भाइयों को, और ये एक तरह का विद्रोह मचा रही है, और कोई कहानी नहीं। ठीक है, तो ये कह रहे थे कि मतलब अब 26 तारीख दूर नहीं है, दोबारा से 4 लाख ट्रैक्टर है यहाँ दिल्ली के अंदर। क्या हो रहा है इनसे? कुछ नहीं होने का इनसे। घर कब जाएंगे वो? घर कब जाएंगे भाई? वो तो उनका यो है कि जब गवर्नमेंट ही बस उन्हें तो यो लक्षण यो दिखाई दे रहा, हट कर रहे हैं कि यो गवर्नमेंट ना आवे और इसे कोई रोकने वाला नहीं है। इस गवर्नमेंट को कोई रोकने वाला नहीं। 2-4 विधायक की चाय कमा जाइयो और नहीं हो जानी। राकेश टिकैत को गवर्नमेंट से क्या दिक्कत है? वो गवर्नमेंट से कुछ दिक्कत उन्हें तो नहीं है, उन्हें चढ़ा रखा ना वो सरदारों ने। उन्हें तो अपनी खालिस्तान की मांग है, पहले भी रखी थी उन्होंने, अब भी है। तो इस वजह से इन्हें टांग रखा। इन्हें इतनी वो है नहीं भाई तुम क्या करने जा रहे और क्या कर रहे। अन्नी ये तो मान जा आज। सच्ची बात तो यो है, किसी के जमीन पे कोई सी पार्टी के पैर नहीं टिक रहे। बस असली बात ये असली बात तो है ये। वो भी ये कर रहे मतलब किसी भी पार्टी के पैर नहीं टिक रहे, इस वजह से जमीन खोज रहे हैं अपनी। जमीन खोज रहे। अच्छा सर, आप एक बात बताइए, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो किसान मरे हैं उनका मुआवजा चाहिए 750 किसान। जब सरकार ने लाठी नहीं बजाई, डंडा नहीं चलाया, वो किसान मरे कैसे? मरे वे तो बीमार थे, जो रिटायर थे, वही तो बड़े बीमार नहीं। सही काम करने वाले कहाँ गए हैं इससे? हमारे गांव से बताओ, एक भी नहीं गया आज तक। और गाँवों की भी ऐसी है, वह यहाँ ना मरेंगे गाँव में बीमारी से, वहाँ जा मरेंगे। उन्हें तो पैसा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। आपके गाँव से गए थे आंदोलन में लोग? गए थे, मान लो ना पहुंचा कोई, मान लो नहीं पहुंचा ना। अच्छा, जैसे जयंत चौधरी ने गठबंधन कर लिया इस बार अखिलेश यादव के साथ, तो क्या लगता है आपको? नहीं, हम तो वोट कोई देने का ही नहीं। हिंदू लोग तो ज्यादातर इच्छुक है, अखिलेश के खिलाफ है।
तो चाहे और भी गठबंधन तो इन्होंने सांसद के में भी करा था सभी पार्टियों ने, जब भी क्या हुआ एक भी सांसद नहीं आए इनके 2-4 आके। लेकिन उज्जैन के आने से कुछ जाट वोट बैंक नहीं आ सकता, लगता नहीं आ जाता अगर वे अकेले लड़ते कुछ 2-4। अब इसके साथ जो जुड़ गए तो कोई जाट नहीं साथ लगेगा। अखिलेश का विरोध है मतलब। हाँ अखिलेश, ये तो एक गवर्नमेंट मोमडन सी गवर्नमेंट हो जा है ना इसमें।